नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल हमने पढ़ा था पार्ट एक, जिसका नाम था भाषा। भाषा की परिभाषा के बारे में मैंने आपको बताया था, और भाषा कितने प्रकार की होती है उसको हमने कई चित्रों के माध्यम से समझा भी था। चलिए आज पहले थोड़ा सा दोहरान करते हैं, फिर आगे के अध्याय को बढ़ाएंगे। भाषा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाषा कहते किसे हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना, अपनी बात कहते हैं या दूसरों की बातों को समझते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। मैंने और भी चित्रों के माध्यम से आपको बताया था। जैसे कि चित्र दे रखा था एक दुकानदार बच्चे का और उसके साथ में भाई बहन तितली का। तो ये दोनों बातचीत मैंने आपको किसमें बताई थी कि ये किसमें होती है? ये होती है मौखिक भाषा में। आगे मैंने आपको और भी कुछ बताया था, जैसे एक खिलौने की दुकान पे बच्चा खड़ा था, वो अंकल से खिलौने मांग रहा था, तो आपस में जो उन दोनों की बातचीत हुई ना, तो बोलकर ही हुई थी। तो इस बोलकर की गई बातचीत को हम किस में रखते हैं? भाषा में रखते हैं। एक और चित्र हमें यहाँ बताया गया था जिसमें माँ बेटी की बातचीत हो रही थी। माँ अपनी बेटी से पूछ रही थी कि वो क्या कर रही है। तो बेटी क्या कर रही थी? अपने पापा को पत्र लिखकर अपने मन की बात कह रही थी। तो यहाँ जो माँ और बेटी की बातचीत थी ना, वो क्या थी? वो मौखिक बातचीत थी। और जो बेटी अपने पापा को पत्र लिखकर बता रही थी, तो वो लिखित बातचीत हो गई कि वो अपने पापा से लिख कर बात कर रही है ना। ऐसे ही हम आगे देखेंगे, कुछ चित्र हमें दिए गए हैं, उन चित्रों में हमें बताना है कि वो मौखिक बातचीत के अंदर आ रहा है या फिर लिखित बातचीत के अंदर आ रहा है। देखो, सबसे पहले इस चित्र में क्या दे रखा है? एक लड़की हारमोनियम बजा रही है और गाना सुना रही है। तो वो यहाँ पे लिखने का कोई भी काम नहीं कर रही है, हमें लिखकर कुछ भी नहीं बता रही है, बोलकर गाना सुना रही है, अपने मुंह से गाना गा रही है। तो ये किस में आएगा? ये आएगा मौखिक भाषा के अंतर्गत, है ना। अब दूसरे चित्र में आप बताओ मुझे, देखो वैसे लिखा हुआ तो है, लेकिन आप खुद सोचो कि क्या है इसमें। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? दोनों बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में, अपनी कॉपी में लिखने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये किसमें आ गया? जब हम लिखने का काम करते हैं तो वो आता है लिखित भाषा के अंतर्गत। ऐसे ही हम आगे और चित्रों को देखेंगे और बताएंगे कि क्या है इसमें। चलिए देखते हैं। आगे के चित्र में देखो, यहाँ एक चित्र दिखा रखा है कक्षा का, जिसमें जो कक्षा अध्यापिका है बच्चे को पढ़ाने का काम कर रही है, समझा रही है उसे, है ना। तो बच्चा भी सिर्फ उनकी बात को सुन रहा है। कक्षा की जो अध्यापिका है वो क्या कर रही है? श्यामपट्ट पर कुछ भी लिख नहीं रही है, सिर्फ बोल के उसको समझा रही है। तो ये कौन सी भाषा के अंतर्गत अंतर्गत आएगा? ये आएगा मौखिक भाषा के अंतर्गत। यहीं पर अगर बच्चा कुछ लिख रहा होता और हमसे बच्चे के बारे में पूछा जाता, तो हम उसको लिखित भाषा के अंतर्गत रखते। और अगर मैडम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही होती, शामपट पे कुछ लिखकर समझा रही होती, तो हम उसको लिखित भाषा के अंतर्गत रख देते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मैडम जो है क्या कर रही है, कक्षा अध्यापिका क्या कर रही है? बोल के समझा रही हैं, इसीलिए इसको हमने किस में रखा है? मौखिक भाषा के अंतर्गत रखा है। अगले चित्र में देखो, दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोई भी लिखने का काम नहीं हो रहा है, आपस में बोल के बातचीत की जा रही है, इसीलिए किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा मौखिक भाषा के अंतर्गत। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 5। आगे हम करेंगे पेज नंबर 6 को। पेज नंबर 6 पर हम देखेंगे कि हमें भाषा के सही रूप से चित्रों का मिलान करना है। यानी कि हमें जो चित्र दे रखा है ना, नीचे हमें दो ऑप्शन दे दिए, मौखिक है या लिखित है। तो जो चित्र है ना, उसको हम समझते हुए मौखिक या लिखित से मैच कर देंगे। अब सबसे पहले बताओ, एक जो बच्चा है वो न्यूज़पेपर, अखबार को पढ़ रहा है, तो ये मौखिक है या लिखित है? क्या कर रहा है वो? सिर्फ आपस में बातचीत नहीं हो रही है ना, बोल के सारी बात नहीं हो रही। वो क्या कर रहा है? लिखी हुई बात को पढ़ रहा है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बच्ची क्या कर रही थी, अपने पापा को पत्र लिखकर अपने मन की बात बता रही थी। तो पापा क्या करेंगे? जब वो लिखी हुई बात को पढ़ेंगे, यानी कि किसी की लिखी हुई बात समझ रहे हैं, तो हमने उसको किसमें रखा था? लिखित भाषा के अंतर्गत रखा था। यहाँ पे भी क्या होगा? अखबार जो है वो लिखा हुआ है, उसको लिखे हुए को पढ़ा जा रहा है, तो किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा लिखित भाषा के अंतर्गत। हम इसको मिलान करेंगे, अखबार को लिखित भाषा के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ क्या किया जा रहा है? लिखी हुई बात को पढ़ा जा रहा है। पहले चित्र को हम लिखित भाषा से मिलान कर देंगे। दूसरे चित्र में देखो, एक दुकानदार और एक बच्ची के बारे में यहाँ बताया गया। मिठाई की दुकान पे एक बच्ची खड़ी होकर के अंकल से कुछ ले रही है, तो बोल के ही बता रही है ना।
तो ये किसके अंतर्गत आएगा? जो अंकल है वो भी उसे देंगे तो यही पूछेंगे कि उसे क्या चाहिए, तो बोल के सारी बातचीत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको मौखिक भाषा से मिलान कर देंगे, क्योंकि मुंह से बोल के सारा काम किया जा रहा है। अगले चित्र में देखो, कक्षा अध्यापिका क्या कर रही हैं, जो मैडम है वो क्या कर रही हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखने का काम कर रही हैं, लिख कर समझाने का काम कर रही हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा लिखित भाषा के अंतर्गत, क्योंकि क्या किया जा रहा है, इसमें लिखा जा रहा है। ये 3 चित्र हो गए। अब आगे के 3 चित्रों को हम और करेंगे। आगे देखो, चित्र में हमें बता रखा है कि एक बच्चा जो है वो टीवी देख रहा है। तो टीवी देखने का काम किसमें आएगा? बोलकर सारा काम हो रहा है, कि वो जो सामने से जो आवाजें सुनाई दे रही है उसको वो कानों से सुन रहा है। ना तो बच्चा कुछ लिख रहा है, ना टीवी से कुछ रिटर्न में कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ भी लिखित काम नहीं हो रहा। तो किसके अंतर्गत रखेंगे इसको? इसको रखेंगे हम मौखिक भाषा के अंतर्गत। मौखिक यानी मुंह से बोलने वाला काम। अगले चित्र में देखो, बच्चा क्या कर रहा है, अपनी कॉपी के अंदर लिखने का काम कर रहा है। तो लिखकर सारा काम हो रहा है, तो किसमें आएगा ये? लिखित भाषा के अंतर्गत। अगर कोई बात लिखकर की जाती है तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत की जाती है। आगे के चित्र में देखो, एक लड़की जो है वो क्या कर रही है, फोन पर बातचीत कर रही है। तो लिखने का काम नहीं हो रहा, मुंह से बोलकर सारी बातचीत की जा रही है ना? तो ये किस में आएगी? ये आएगी मौखिक भाषा के अंतर्गत। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 6। मेरा पार्ट 1 का जो अध्याय है भाषा, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हम सबसे पूछ सकते हो। आगे हम करेंगे इसके कॉपी पार्ट। कॉपी पार्ट में हमने किया है प्रश्न 1। प्रश्न 1 हमें दे रखा है, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे हमसे परिभाषा नहीं पूछी गई है, सिर्फ ये पूछा गया है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ उनके 2 रूपों के नाम लिखेंगे। और यही कहा गया है कि 2 रूप, उसके कितने रूप होते हैं ये बताते हुए उसका नाम लिखना है। उत्तर हम लिखेंगे कि भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 रूपों के बारे में पढ़ा था हमने, और कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में मैंने आपको बताया अध्याय में। क्या होता है, जो मुंह से बोलकर बातचीत की जाती है उसे हम मौखिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत कौन आता है? जहां बात लिखकर की जाती है, समझाई जाती है, समझी जाती है, तो वो किस में आते हैं? लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रश्न 2 दे रखा है, खाली स्थान भरिए, जिसमें पहला खालिस्तान है विचारों का आदान प्रदान। विचार यानी कि जो हमारी बातचीत होती है, जो हमारे मन में चल रहा होता है, जो सामने वाले के मन में चल रहा होता है, उसको हम विचार कहते हैं। आदान प्रदान यानी कि लेना देना। विचारों का आदान प्रदान डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जो हमारे शब्द होते हैं, हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप समझते हो या मैं समझती हूँ, उसका उत्तर दिया जाता है, तो वो सब क्या होते हैं? भाषा कहलाते हैं। अगर आप ऐसी किसी भाषा में मुझसे बात करोगे जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसका उत्तर कैसे दे पाऊंगी? तो भाषा कैसी होती है कि जिसे मैं भी समझूं और आप भी समझो, तो आदान प्रदान तभी हो पाएगा ना। आगे हम दूसरा खालिस्तान देखते हैं, बात का कहना या सुनना क्या कहलाता है? जहाँ कहने सुनने की बात हो रही है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? मौखिक भाषा के अंदर। कोई भी लिखित काम नहीं हो रहा, आपने कहा मैंने सुन लिया, या मैंने कहा आपने सुन लिया, तो ये बातचीत कैसी हुई? मौखिक बातचीत हुई ना, कि मुंह से बोलकर हुई है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मौखिक भाषा। तीसरा खालिस्तान है यहाँ पे, बात को लिखना या पढ़ना। किस भाषा के अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंदर। जहां कोई भी बात क्या है, लिखी जा रही है, या लिखी हुई बात को हम पढ़ रहे हैं, तो वो किस में आएगी? लिखित भाषा के अंतर्गत। अगला यहाँ खालिस्तान है, भाषा के डैश रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैंने अध्याय आपके साथ पढ़ा है, आपको भी मेरे साथ में ये अध्याय क्या याद हो गया होगा ना, कि एक ही बात को हमने बार बार समझा भी है, पढ़ा भी है। देखो हम खालिस्तान देखते हैं एक बार वापस से। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। बात का कहना या सुनना मौखिक भाषा है। बात को लिखना या पढ़ना क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं।
ये बच्चों हो गया हमारा खालिस्तान वाला प्रश्न। पाठ 1 भाषा मेरा यहीं पर पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हम सबसे पूछ सकते हो। ये जो पीडीएफ है आपके पास पहले भी सेंड हो चुका है। इस बार आपको रीसेंड किया गया है। काफ़ी हद तक बच्चों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। फिर भी कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने काम को कंप्लीट नहीं किया। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए अपने-अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करेंगे। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।